जीत और हार हम लोगों की सोच पे निर्भर करती है। अगर हम मान लें तो हार है और ठान लें तो जीत है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इसी को मोटिवेशन मानते हुए आज हम एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और याद रखना, कॉपी पेन आप सबके हाथ में हो, साइड बाय साइड सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके जब समझ में आ जाए तो कॉपी कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे एक टेबल बनाया हुआ है और यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे an की वैल्यू निकालनी है। तो हमें बस एक फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट पार्ट में वीडियो के, जिसने अभी तक वो नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे। 15 मिनट की वीडियो है जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.1 पूरी सॉल्व है, तभी वो जाके फॉर्मूला समझ पाएगा कैसे है। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का। AP की कोई भी nth टर्म है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। यहाँ देखो an भी है, n भी है, d भी है, a भी है, चारों चीजें हैं। चार में से एक मिसिंग है, 3 गिवन है, तो आप वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो n की वैल्यू है -5, a की वैल्यू हमें निकालनी है, n की वैल्यू है 18, तो 18 - 1 और d की वैल्यू है -3। तो चलिए जरा सॉल्व करते देखिए कैसे आएगा। तो -5 इक्वल टू a प्लस 18 - 1 17 इंटू -3, तो -5 इक्वल टू a, ये हो जाएगा -51 उधर जाके +51 -5 इक्वल टू a, तो a कितना आ गया हमारा यहाँ से 46। इसी तरीके से आप रिमेनिंग तीनों पार्ट या जितने भी पांचों पार्ट्स हैं इसके सारे कर सकते हो। बस करना क्या है, सब में ये फॉर्मूला लगाना है। जो गिवन है, 3 गिवन होगा, एक अनगिवन है, ठीक है। तो एक हमें वो फाइंड कर लेना है फॉर्मूले में डाल के। तो काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आइए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो सेम फर्स्ट क्वेश्चन के फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। हमें क्या निकालना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में निकालना है 30th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है, इसकी 30th टर्म क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है। तो 38 टर्म के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1d। बस हमें a, n और d की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। n की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 30, a की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या है 10, और d कैसे निकालते हैं बच्चों, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। तो सेकेंड टर्म क्या है 7, -10 करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। एक और बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जिन्होंने एक्सरसाइज 5.1 और पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा ये सब क्या हो रहा है। इंट्रोडक्शन है उसमें और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो में, वहां से आप उसको देख सकते हैं। छोटी वीडियो है 10-15 मिनट की, इजीली आप वहां से कर सकते हो, उसके बाद ही कर सकते हैं। तो अब बच्चों हमें क्या निकालना है, 38 टर्म निकालते हैं। तो वैल्यू डालते हैं 38 टर्म की, an इक्वल टू a प्लस n-1d। an क्या हो जाएगा, जो 38 टर्म है, तो n की जगह हम 30 भी लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या है 10, ये कितना हो जाएगा 30 - 1, और d कितना है हमारा -3, ठीक है बच्चों। तो 830 हम यही कहां से निकाल लेंगे, 10 प्लस 29 इंटू -3, 30 - 1 29 हो जाएगा, और 29 इंटू -3 कर देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 830 जो आएगा हमारा 10 प्लस, अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा हमारा आंसर 87, और 87 किसका, माइनस का। ये बात जरूर ध्यान रखनी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो सिंपल प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, कितना बच जाएगा हमारा माइनस का 77। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आप सबको काफी इजी लगा होगा, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो बस साइड बाय साइड इसको करते रहिएगा, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे मैथ्स तब तक नहीं होगी। चलिए सेकंड पार्ट है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकंड पार्ट में हमें a गिवन है -3। सबसे पहले आपको वही चीज निकाल लेनी है, a b c जो भी है। उसके बाद हमें n कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है ap की। अब निकालेंगे d कैसे निकालेंगे, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से पहली वाली टर्म माइनस कर दीजिए, तो -½ - -3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -½ + 3, और -½ + 3 इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारा आंसर बनेगा 5/2।
6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 बचेगा, 5/2 हो जाएगा। आप सब इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया है। अब an टर्म की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1d। an कौन सी 11th टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म है हमारी -3 और उसके बाद प्लस 11 माइनस 1 और d कितना है हमारा 5/2। सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको, काफी इजी क्वेश्चन है। तो a11 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 10 इंटू 5/2 प्लस 10 इंटू 5/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 25 माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा 22। तो 11 टर्म हमारी क्या आ गई 22 और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा काफी इजी है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन फटाफट से करते जाएंगे, बस हमें बेसिक तरीके से प्रैक्टिस जितना करते जाओगे उतना बनाते जाओगे, उतना चीजें आसान लगेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है, एपी है, बॉक्सेस है, मिसिंग टर्म वो हमें निकालनी है। तो काफी आपको अब जो सीखोगे ना वही पूरी एक्सरसाइज में फॉलो करना है। तो चलिए देखिए, ये क्या है हमारा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब टोटल 6 टर्म है। हमें गिवन क्या है, सेकंड टर्म गिवन है 38। ठीक है, इसी तरीके से हमें सिक्स्थ टर्म गिवन है कितनी -22। तो इन्हीं का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म होता है a प्लस डी, जिसकी वैल्यू है 38। मतलब यहाँ से a प्लस डी आ गया हमारा 38, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई। सिक्स टर्म क्या होगा, a प्लस 5d n माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 5d। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ a प्लस 5d कितना हो गया -22। अब आपको करना क्या है ना बच्चों, हमेशा आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड चैप्टर में सीखे थे, तो वही यूज करना है। हमें a से a कैंसिल कर देंगे, d बच जाएगा, आंसर d में आ जाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो सेकंड इक्वेशन में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सेकंड इक्वेशन है a प्लस 5d इक्वल टू -22। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस d इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जरा, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस से कैंसिल, -5 में से एक d चला गया तो 4d और माइनस ये माइनस कितना हो जाएगा 6d। माइनस का यहाँ से d निकाल लेंगे, 4d इक्वल टू -60। तो यहाँ से d निकाल लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा -60 अपॉन में 5, मीनिंग -15 हो गया। कितना हो गया -15। अब d आ गया, a निकाल लीजिए, a प्लस डी कितना था हमारा 38। d की वैल्यू जरा पुट कर दीजिए, a कितना आ जाएगा 38 माइनस d, तो 38 माइनस -15 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 53। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 53। अब -15 करते जाइए, सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म निकालते जाइए। a3 निकाल लीजिए, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, मतलब -15 कर दीजिए। तो a था हमारा कितना 53 -2 प्लस 2 इंटू -15, क्योंकि d कितना है -15, तो -15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 23। तो ये आ गया हमारा 23, इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8, इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7। इस तरीके से -7 इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। आप सॉल्व करके निकाल लीजिए, A4 A5 A6 इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 का, उसमें हमें बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP इज 78। कौन सी टर्म होगी 78 टर्म 1 2 3 4, मतलब कौन सी टर्म होगी हमें निकालना। तो चलिए देखते हैं, सिंपल सा है। क्या क्या गिवन है हमें, a गिवन है हमें 3। अब d निकाल लीजिए, 8 माइनस 3 कर दीजिए, d कितना आ जाएगा 8 माइनस 3, तो d कितना आ गया हमारा 5। उसके बाद ये nth टर्म, अब ये nth टर्म पता नहीं कौन सी है, ये कौन सी हमारी 78। तो आप सबको फॉर्मूला पता है an का क्या होता है बच्चों, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब देखो आप वैल्यू डाल देते हैं, an की वैल्यू कितनी है 78। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, वही क्या होगी nth टर्म होगी हमारी। a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 5। ये प्लस 3 उधर जाके -5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 75, प्लस 3 है उधर -3 हो गया, और 5 इधर डिवाइड कर देंगे तो 5 डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा n माइनस 1। सिंपल है, प्लस 3 इधर माइनस हो जाएगा। छोटे छोटे स्टेप आप 10th क्लास में हो, इजीली कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो ये डिवाइड करेंगे तो आप सबको पता है कितना आ जाएगा 15। तो ये 15 इक्वल टू
n माइनस वन, और n कितना हो गया, ये माइनस उधर जाके प्लस वन, n कितना हो गया हमारा बच्चों 16। तो ये कौन सी टर्म होगी, 16 टर्म। तो 78 इज 16th टर्म ऑफ एपी। काफी इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। तो बेसिकली कुछ नहीं है, आपको बस माइंड लगाना है कि आपको क्या गिवन है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन भी ना हमारा बिल्कुल सेम प्रीवियस फोर्थ क्वेश्चन की तरह है। यहाँ भी हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। इस तरीके से हमें सीरीज दी हुई है। मैंने इसका सेकंड पार्ट किया है क्योंकि सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट है। फर्स्ट काफी इजी है, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो अभी इसको देखते हैं। इसमें देखिए हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखना होता है। तो a गिवन है हमें 18, d निकाल लेंगे। d क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मतलब 15 हाफ माइनस 18। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 हाफ कितना हो जाएगा, 15 टू जा 30 प्लस 1, 31 अपॉन में 2 माइनस 18। एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम लेने के बाद ये 2 रहेगा, 31, 18 टू जा 36, तो आंसर आ जाएगा -5 अपॉन में 2। और an की वैल्यू गिवन है -47। तो वैल्यू डाल दीजिए an की। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाइए, बनाते जाइए, मास्टरी हासिल करते जाइए उसके अंदर। तो an कितना है हमारा -47। मैथ्स नीड टाइम दीजिए उसको। a कितना है हमारा 18। एक एक क्वेश्चन को बनाते जाइए, धीरे धीरे आप उसको मास्टरी कर लोगे। n-1 की वैल्यू निकालनी है। d कितना है -5 अपॉन में 2। ये प्लस 18 उधर जाके -18 हो जाएगा। -47 -18 इक्वल टू n-1 इंटू -5 अपॉन में 2। तो चलिए -18 इसमें ऐड करेंगे। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 14 और 5 और 4 1 6 65। माइनस का 65 इक्वल टू ये जो 2 है उधर मल्टीप्लाई और 5 इधर डिवाइड। सिंपल n-1 इंटू -5/2। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे, तो -65 इंटू 2 डिवाइडेड बाय -5। माइनस से माइनस और 15 3 जा 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 आएगा। 2 इंटू 16 13 कितना हो जाएगा 26 इक्वल टू n-1 -1 उधर जाके +1, तो n की वैल्यू क्या हो गई 27। तो ये कौन सी टर्म है इसमें, टोटल 27 टर्म है इस एपी के अंदर। इसी तरीके से मुझे इसका फर्स्ट पार्ट भी है, सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। वो तो काफी इजी है करने के लिए। ये थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया था, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया था, उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। 10th क्लास के स्टैंडर्ड से देखें तो काफी इजी है। साइड बाय साइड इसको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके अपने सॉल्व करते रहिए। फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया इसके बाद, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा बच्चों। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप देख रहे होंगे, चेक करना है कि 150 -150 इस एपी का टर्म में आएगा या नहीं। तो नए नए टाइप के क्वेश्चन आते जा रहे हैं। लास्ट टर्म बताओ, कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन है कि बताओ ये एक एपी है 11 8 5 2, उसके अंदर क्या -150 आएगा। तो चलिए कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a कितना हो जाएगा हमारा 11, d कितना हो जाएगा 8 -11, तो 8 -11 कितना आ जाएगा हमारा -3। अब 150 चेक करना है कि 150 आएगा या नहीं। तो हमने क्या मान लिया, a nth टर्म सपोज करो 150 है, होगी, मान के चल रहे हैं। तो मान के चलेंगे तो n की कुछ वैल्यू आएगी, जैसे पैसे निकालता ना 5 7 27 28 कुछ भी आएगी। अगर ये वैल्यू सिंपल होल नंबर्स में आती है तो क्या होगा कि ये इसका टर्म होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू होल नंबर्स में नहीं आती है तो इसकी टर्म नहीं होगी, ये -150 है हमारा। तो चलिए डालते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 d। an की वैल्यू -150, a की वैल्यू 11 प्लस n-1 और d की वैल्यू -3। तो ये +11 उधर जाके -11 कितना हो जाएगा -161। ये -3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये डायरेक्ट नहीं करके देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ। n-1 इंटू -3, अब ये -3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -161 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू n-1। अभी डिवाइड होगा इससे, परफेक्टली डिवाइड तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। n की वैल्यू क्या लिख देंगे, n इक्वल टू 161 अपॉन में 3 प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं, 161 प्लस 3 अपॉन में 3, तो n कितना आ जाएगा हमारा 164 अपॉन में 3।
अब आप देख रहे होंगे कि सर ये तो एक मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, या इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर नंबर नहीं है, ये तो होल नंबर नहीं है ना। क्या ऐसी कोई नंबर हो सकता है क्या इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसा 2.5 नंबर पे या 4/5 पे आ रहा है? नहीं ना। तो ये n एक इम्प्रॉपर नंबर है, मतलब एक होल नंबर नहीं है। तो 150 इज नॉट अ टर्म, ठीक है, नॉट अ टर्म ऑफ एपी, ये इस एपी का टर्म नहीं होगा। तो आप लोगों को काफी इजी लग रहा होगा। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। अब जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे चलेगी आपकी पूरी एक्सरसाइज कि हमें 31st टर्म निकालनी है। तो 31 लिख दिया भाई, A31 निकालना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 11th टर्म एपी की कितनी है 38 और 16th टर्म एपी की कितनी है 73। तो चलिए लिख लेते हैं जरा। A11 कितना गिवन है हमें 38 और A16 कितना गिवन है हमें 73। अब A11 क्या होगा A प्लस 10D, 11th टर्म एक माइनस कर देते हैं, n माइनस 1D होता है। और A16 कितना होगा A प्लस 15D, ये कितना हो गया 73। ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे ताकि A को कैंसिल आउट कर दें, D की फॉर्मेट में आंसर आ जाए। फिर D से A निकाल लेंगे, A और D मिल गया तो कुछ भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो A प्लस 15D इक्वल टू 73 और A प्लस 10D इक्वल टू 38। सबट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस प्लस कैंसिल, 10 में से 5 गया, 15 में से 10 गया सॉरी, तो 5 और 73 माइनस 38 किया तो कितना आ गया 35। 5 डिवाइड हो गया तो D कितना आ गया हमारा 7। अब D 7 आ गया तो A निकाल लीजिए जरा। A प्लस 10D कितना है हमारा, A प्लस 10D है हमारा 38। तो D आ गया हमारे पास 7, 10 इंटू 7 70 इक्वल टू 38। यहाँ से A निकाल लेंगे 38 माइनस 70 कर देंगे तो 38 माइनस 70 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस 32। तो A कितना आ गया हमारा माइनस 32। नेक्स्ट है अब हमारा 31st टर्म निकालना। 31st टर्म क्या हुआ A प्लस 30D, A कितना है माइनस 32 और 30D कितना होगा 30 इंटू 7। 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा 210 और 210 में से 32 माइनस करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 178। मतलब 31st टर्म कितनी हो जाएगी हमारी 178। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसमें हमें देखो क्या गिवन है, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म गिवन है 50, उसके साथ साथ क्या गिवन है थर्ड टर्म हमें गिवन है 12 और जो लास्ट टर्म है वो गिवन है 106। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 और लास्ट टर्म 106। मतलब ये लास्ट टर्म ही क्या है 106 है, मतलब 50th टर्म हमारी लास्ट टर्म है और जो कितनी है 106। फिर हमें क्या गिवन है थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म कितनी है हमारी 12। तो इन दो से सॉल्व करके हमें 29th टर्म निकालनी है, मतलब A29 हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकंड थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D। थर्ड टर्म किसके इक्वल होगा हमारा A प्लस 2D। 2D कैसे है 3 माइनस 1 2, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है थर्ड टर्म हमारी 12 के इक्वल है, तो 12 इक्वल टू A प्लस 2D मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से 50th टर्म कितनी है हमारी A50 हो जाएगी हमारी A प्लस 49D। सेम क्वेश्चन प्रीवियस की तरह A50 की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम 106 इक्वल टू A प्लस 49D। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपल से लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो चलिए जरा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 106 इक्वल टू A प्लस 49D और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 12 इक्वल टू A प्लस 2D। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो A से ये कैंसिल हो गया। 106 में 12 माइनस किया तो कितना बचा 94 बचा इक्वल टू ये 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 47D। 47 बता के डिवाइड हो जाएगा तो D कितना आ गया हमारा 2 आ गया। चलिए अब D2 आ गया है तो A निकाल लेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 12 इक्वल टू A प्लस 2D। जरा D की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, A निकाल लीजिए। A कितना होगा 12 माइनस 2 इंटू 2 4, ये 2 इंटू 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ गया हमारा 8 आ गया। तो चलिए ये 8 आ गया है तो हमें 29 टर्म निकालनी है। तो 29 टर्म कितनी होगी A प्लस 28D। सिंपल
29 माइनस 1 की जगह मैं 28 भी लिख सकता हूँ। ए कितना है हमारा 8 और 28 इंटू 2, चलिए 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा 56 और 56 में 8 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 64। तो 29 टर्म कितनी आ गई हमारी 64 आ गई। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ना इतने टाइप के क्वेश्चन हैं, हर किसी चीज़ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उतना अपने आप को उसमें ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, थर्ड टर्म है 4 मतलब a3 इज इक्वल टू 4, फिर नाइन्थ टर्म है -8 मतलब a9 इक्वल टू -8। अब हमें बताना है विच टर्म ऑफ द AP इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी। तो टर्म को क्या मान लीजिए, चलो कोई भी टर्म होगी उसको क्या मान लिया हमने 0 मान लिया। अब a और d को हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो उसमें आप पुट कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। a3 क्या होगा हमारा a प्लस 2d और a प्लस 2d कितना होगा हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से नाइन्थ टर्म क्या होगी a प्लस 8d और इसको क्या लिख सकते हैं -8 इक्वल टू a प्लस 8d, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। स्टेप सारे के सारे सेम रहेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी ये -8 इक्वल टू a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2 है 4 इक्वल टू a प्लस 2d। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये तो कैंसिल, प्लस से माइनस है, -8 और -4 कितना हो जाएगा -12 और +8 -2 कितना हो जाएगा 6 उधर जाके डिवाइड होगा तो d कितना आ जाएगा -2। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, d कितना आ गया बच्चों हमारा -2। अब हमें देखना है कौन सी टर्म 0 होगी। तो चलिए an को लगा दीजिए 0, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, मतलब हमें ये n बताना है। ठीक है जी, तो an की जगह डाल दिया 0। उससे पहले एक स्टेप रह गया, हमें a नहीं निकाला, तो a निकाल लीजिए। a कैसे निकालेंगे, इसको हटा के a निकाल लीजिए पहले। तो a है हमारा 4 इक्वल टू a प्लस 2d फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, d की वैल्यू -2, 4 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2 और 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4 उधर जाके +4 इक्वल टू a, मतलब a कितना आ गया हमारा 8 आ गया। चलिए अब वही फॉर्मूला डाल दीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, an कितना आ जाएगा 0, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है 0, वही बताना है कौन सी टर्म वो 0 होगी। a कितना है हमारा अभी निकाला हमने 8, n निकालना है और d कितना है -2। ये +8 उधर जाके -8 और -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, तो ये कितना बचा हमारा n-1। ये 2 से डिवाइड हो गया 4, तो 4 इक्वल टू n-1, -1 उधर जाके +1, तो n इक्वल टू 5, 4 +1 उधर जाके 5, मतलब फिफ्थ टर्म जो होगी हमारी इस AP की वो 0 होगी। फिफ्थ टर्म विल बी 0। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना हमारा, वो 10th एक इंटरेस्टिंग न्यू टाइप का क्वेश्चन है। देखिए उसको देखते हैं। कह रहा है 17 टर्म ऑफ द AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 नंबर ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो 17 टर्म कितनी बड़ी है, 7 नंबर ज्यादा बड़ी है। हमें बताना है उसका कॉमन डिफरेंस d निकालना है। तो चलिए 17 टर्म क्या होगी हमारी, 17 टर्म होगी a प्लस 16d और 10th टर्म क्या होगी हमारी a प्लस 9d। अब क्या बोल रहा है वो, अब ये बोल रहा है ये वाली टर्म इससे कितना बड़ी है, 7 बड़ी है, मतलब 17 में से अगर 10 माइनस कर दो तो इसके ऊपर आएगा 7 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा सॉल्यूशन है। क्या हम बोलेंगे a17 माइनस a10 इक्वल टू 7। a17 क्या हो जाएगा a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल टू 7। तो साइन अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। देखो a से a कैंसिल, 16d में से 9d माइनस करेंगे कितना बचेगा 7d और 7d इक्वल टू 7, मतलब d इज इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 1। काफी इजी था, लेकिन देख के ऐसा लगता है कितना डिफिकल्ट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, इजी लगेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें वो बोल रहा है कि AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। मतलब ये हमारी AP है,
132 ज्यादा होनी चाहिए 54th टर्म से। तो चलिए इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, डी क्या होगा, डी निकाल लीजिए, 15 माइनस 3 करेंगे तो डी कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। अब हमें बोल रहा है 54th टर्म से 132 ज्यादा होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 54th टर्म निकाल लेंगे। तो 54th टर्म क्या होगा a प्लस 53d n माइनस 1d। तो a कितना है हमारा 3 और 53 इंटू 12, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको कितना आ जाएगा 53 इंटू 12, तो ये आएगा 636 और इसको जब सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 639। ये तो हो गई हमारी 54th टर्म जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब हमें इससे कितनी टर्म ज्यादा चाहिए 132, तो हमारी वो टर्म कितनी है 54th टर्म प्लस 132, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 639 प्लस 132। तो चलिए जो हमारी nth टर्म हो गई क्या है, वही ऐड करेगा तो 9 और 2 के 11, 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, 771 आ गया हमें इसको ऐड करके। अब ये टर्म निकालनी है, टर्म कौन सी होगी तो उसका फॉर्मूला डाल देंगे। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो 771 इक्वल टू a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 और ये कितना हमारा 12। 771 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 771 माइनस 3 करेंगे इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, माइनस 3 करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा ये 768 और 12 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा n माइनस 1। और इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 64 और n माइनस 1 का प्लस 1 इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n, तो बच्चों n टर्म कितनी हो गई आपके 65th। तो ये 65th टर्म होगी जो हमारी 44th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो पहले हमने क्या किया, हमने 54th टर्म निकाली, उसमें 132 ऐड कर दिया। अब हमें वो टर्म पता चल गई a और d तो हमें पता ही है, तो हमने वहां से इसको सॉल्व कर लिया। अब जो हमारा 12th क्वेश्चन है उसमें हमें बोल रहा है कि दो एपी है, दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस डी है ना वो सेम है, और उसके साथ साथ वो बोल रहा है कि 100th टर्म का जो डिफरेंस है दोनों की 100 टर्म, पहली टर्म एपी 100 टर्म और दूसरे टर्म की एपी 100 टर्म, उन दोनों के बीच की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। हमें 1000 टर्म में कितना डिफरेंस होगा वो निकालना है। तो फिर से दो एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों की 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, दोनों की 1000 टर्म के बीच के डिफरेंस हमें निकालने हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, डी दोनों में क्या है कॉमन है, मतलब क्या बोल सकते हैं सेम, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, पहली जो 100th टर्म होगी उसको कैसे लिखेंगे फर्स्ट एपी की, तो ये लिखेंगे a1 प्लस 99d, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद दूसरी टर्म मतलब दूसरी एपी की 100th टर्म कितनी होगी उसको हम लिख देंगे a2 प्लस 99d, क्योंकि दोनों का d तो सेम है, बस क्या डिफरेंस होगा a1 प्लस a2, ये हो गया हमारा सेकंड। अब दोनों के बीच का डिफरेंस हमें गिवन है क्या, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, वो हमें गिवन है, वो कितना गिवन है 100 गिवन है। तो किसी से भी किसी को माइनस कर दो, a1 प्लस 99d माइनस a2 प्लस 99d इक्वल टू 100। ये प्लस 99 और ये माइनस 99 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, और a1 माइनस a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 100। तो ये हमें याद रखना है कि चलो a1 माइनस a2 की वैल्यू 100 आ गई। अब प्रोसेस से होगा क्या, इससे ही कौन सा सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, अब दोनों की 1000 टर्म निकाल लीजिए। 8000 पहले वाले की निकाल लेते हैं, चलो कितनी होगी a1 प्लस 999d, और दूसरे वाले की कितनी होगी 1000 टर्म a2 प्लस 999d, क्योंकि a प्लस n माइनस 1d होता है। फर्स्ट टर्म इसकी a1 मानी है, इसकी a2 मानी है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो देयर डिफरेंस क्या होगा, देयर डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं हम डिफरेंस को, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 8000 माइनस 8000 डैश, इसको डैश मान लो तो ये अलग दिखाई देगी, ठीक है। तो 8000 कितनी है हमारी a1 प्लस 999d, और ये कितना हो जाएगा a2 माइनस 999d। ये हमारे माइनस साइन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 99d माइनस 99d कैंसिल हो जाएगा, a1 माइनस a2 आंसर आएगा, और a1 माइनस a2 कितना निकाला हमने 100। तो 1000th टर्म के बीच का भी डिफरेंस कितना रहेगा 100 रहेगा। कितना नए नए टाइप के क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं।
तो नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, उसके अंदर आपको बोला है कि 3 डिजिट की कितने नंबर्स 7 से डिवाइड हो रखते हैं, हमें काउंट करके बताओ। तो आप कैसे काउंट करोगे, आप एक पी का यूज करोगे। तो चलिए 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो पहले 7 से डिवाइड होगा, देखो 100 से शुरू होगा 3 डिजिट का पहला नंबर, और पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो होता है 105। आप चाहो तो 100 को डिवाइड कर सकते हो, जो रिमाइंडर बचेगा 5 उसको वहां उसमें 100 में ऐड करोगे तो भी वो पहला नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7 ऐड करेंगे क्योंकि 7 की टेबल में होना चाहिए, तो 112, 119। अब बारी आती है लास्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा। उन्हीं के बीच की तो देखेंगे एपी कितनी टर्म्स आई, एपी बनाएंगे एक 7 के कॉमन डिफरेंस वाली। तो लास्ट डिजिट जो 7 से डिवाइड होगी वो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा उसको अगर हम मान लेते हैं 999, ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। देखते हैं क्या पूरा डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। 7 1 जा 7, फिर यहाँ गया 2 9, 7 4 जा 28, 1 और 9, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना बच गया 5। तो मैं 5 इसमें ऐड करूंगा तो ये तो 4 डिजिट का हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा इसमें 5 माइनस कर दूंगा। 5 माइनस करने से क्या होगा, इसमें ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 0। तो 5 माइनस करूंगा तो ये नंबर बन जाएगा 994। तो ये सबसे बड़ा 7 डिजिट का नंबर हुआ जो हमारा 7 से डिवाइड हो रहा होगा। चलिए अब हमारे पास ए आ गया है 105 और डी आ गया है 112, ओ एन जो लास्ट टर्म होगी वो है 994। अब ये कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से काउंट कर लेंगे तो ये निकाल लेंगे एन की वैल्यू, और जो हमारी एन की वैल्यू होगी वही होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 3 डिजिट जो 7 से डिवाइड होगी। तो जरा वैल्यू डालिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो यही निकालना है। ये कितना हो गया हमारा 994, ये कितना हो गया 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ये इधर से माइनस कर देंगे तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा 889, और 7 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू n माइनस 1, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 127 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 तो जाके ऐड हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 128। मतलब टोटल टर्म्स कितनी होंगी 128 जो 7 से डिवाइड होंगी और जो 3 डिजिट की होंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग था ना। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली टर्म क्या होगी 3 डिजिट की 105, चाहो तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, जैसे 3 डिजिट की सबसे छोटी नंबर 100 होता है उसको डिवाइड करिए, जो भी एलसीएम आ रहा है। अगर एलसीएम मानो सपोज 2 आ रहा है तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे 5 और ऐड कर देंगे ताकि वो 7 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 2 और 5 7 रिमाइंडर बन जाएगा। तो रिमाइंडर 7 हो या तो रिमाइंडर 0 हो, इस तरीके से देखते हैं 0 बनाने के लिए। तो लास्ट टर्म निकाल लिए 999 से डिवाइड करके, आप सभी ने देखा जो रिमाइंडर था माइनस कर दिया। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है हमारे पास, डी है तो हमने फॉर्मूले में डाल के एन निकाल लिया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये वाली, तो एन आया हमारा 128। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी काफी इजी है, सेम प्रीवियस की जगह। अब वो बोल रहे हैं 4 के कितने मल्टीपल्स लाई कर रहे हैं 10 से लेके 250 तक। तो पहला मल्टीपल 10 के बाद क्या आएगा 4 का 12, क्योंकि 10 तो होता नहीं है। और उसके बाद क्या होगा 16 4 4 ऐड करते जाओ, और जो लास्ट मल्टीपल 250 तो होता नहीं है 4 का मल्टीपल, आप निकाल सकते हो डिवाइड करके। लास्ट मल्टीपल होता है 248। आप चाहो तो डिवाइड कीजिए, जो भी एलसीएम में माइनस कर दीजिए, क्योंकि उससे छोटा नंबर चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। तो चलिए अब हमारे पास a है कितना है 12, सेम क्वेश्चन हो गया। d है कितना है 4, और लास्ट टर्म है हमारे पास 248। तो चलिए देखिए एक AP बन गई है, 4 4 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे an टर्म, मतलब nth टर्म कौन सी होगी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये हो गया हमारा 248, a है हमारा 12 प्लस n माइनस v, d कितना है हमारा 4 है। 12 उधर माइनस करेंगे तो ये 236, 4 से डिवाइड करेंगे अपॉन में n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी। 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, डिवाइड करके हमारा आंसर बनेगा 59, क्योंकि 40 या 60 होता है। तो n माइनस 1 कितना आ गया 59, तो n कितना आ जाएगा 59 में प्लस 1 कर देंगे 60th टर्म। मतलब टोटल 60 टर्म्स होगी 10 से लेके 250 तक के बीच में, जो हमारी किससे डिवाइड हो रही होंगी 4 से डिवाइड हो रही होंगी। तो काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो 2 AP गिवन है, दोनों अलग अलग है। बोल रहा है कि कौन सी nth वैल्यू होगी जिसपे दोनों AP की टर्म सेम हो जाएगी।
एक ऐसी nth वैल्यू बताओ, तो कुछ भी हो सकती है। तो कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कि n की क्या वैल्यू हो कि दोनों की nth टर्म मतलब 50-50 टर्म या तो 70-78 टर्म, मतलब कोई सी भी सेम टर्म उनकी वैल्यूज सेम आ जाए। तो किस nth की वैल्यू, n की वैल्यू क्या हो, कौन सी टर्म हो जिसमें दोनों की टर्म सेम आ जाए। चलिए तो पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। फर्स्ट हमारी जो AP है, फर्स्ट AP है 63, 65, 67, इस तरीके से हमारी AP है। तो इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं कोई भी। A कितना होगा 63 और D कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा 2, 65 माइनस 63। तो an कितना होता है A प्लस n माइनस 1D। an निकालना है, चलिए A कितना 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n, ये माइनस 2 उधर जाके माइनस हो गया। तो ये हो गई हमारी anth टर्म फर्स्ट की। इसी तरीके से सेकंड AP क्या है हमारी, सेकंड AP है 3, 10, 17, मतलब यहाँ पे A कितना है 3, D कितना है 7, तो यहाँ की nth टर्म कितनी होगी A प्लस n माइनस 1D। तो A कितना है हमारा 3, n माइनस 1D कितना है हमारा 7। तो सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 माइनस 7 हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7n, ये आ गई हमारी इसकी anth टर्म। तो दोनों की nth टर्म आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों की nth टर्म आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो जरा इक्वल पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 61 माइनस 2n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। चलिए ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, 61 प्लस 4 प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो 7n माइनस 2, ये कितना आ गया हमारा 65 इक्वल टू 5n, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 13। तो मतलब 13th टर्म दोनों की आपस में क्या होगी, सेम होगी। काफी इजी था। तो हमें बोल रहा था an कौन सी वैल्यू n की हो कि दोनों की anth टर्म इक्वल आ जाए। तो मैंने an और n दोनों का इक्वल पुट कर दिया, वहां से n निकाल लिया, तो n कौन सी आ गई 13th टर्म। तो दोनों की 13th टर्म आपस में इक्वल होगी। कितनी होगी, क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि आप देख रहे हो, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द AP, ऐसी AP बताइए जिसकी थर्ड टर्म 16 हो और सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा हो। मतलब थर्ड टर्म कितनी होगी 16, मतलब A3 विल बी 16, जो क्या होगा A3 विल बी A प्लस 2D इक्वल टू 16, ये हमें गिवन है, ठीक है, A प्लस 2D इक्वल टू 16। और क्या बोल रहा है, जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म क्या होगी हमारी A प्लस 6D और फिफ्थ टर्म क्या होगी A प्लस 4D। माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस का साइन है, दोनों जगह माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 12, माइनस A प्लस A कैंसिल, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2D इक्वल टू 12, D हो जाएगा हमारा 6। चलिए अब D6 हो गया, वहां से A निकाल लीजिए, A प्लस 2D इक्वल टू 16, 2 इंटू 6 12 इक्वल टू 16, A विल बी 4। तो अब आपकी AP बन गई, AP क्या बन गई, फर्स्ट टर्म हो गया 4, 6 ऐड करते जाइए, 10, 16, 22, इस तरीके से आपकी AP चलती रहेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक नई ट्रिक आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो चलिए देखिए, वो बोल रहा है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये हमारी AP है, लास्ट में से 28 टर्म निकालना है। तो कई बच्चे क्या सोचेंगे, सर लास्ट में से 28 निकालने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कौन सी है, फिर 28 माइनस करेंगे, फिर वाली टर्म निकालेंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, इसको उल्टा लिख दो जरा। उल्टा लिखने में क्या हो जाएगा, 253, ये देखो D कितना है, 5 का डिफरेंस है ना, यहाँ प्लस 5 हो रहा है, वापिस आएंगे तो कितना होगा -5, 248 और लास्ट में क्या है 3। हमने उल्टा कर दिया। अब मैं यहाँ से फर्स्ट देखूं तो मैं सीधा 20th टर्म निकाल लूँ, तो लास्ट से 20th टर्म ही तो होगी। A कितना हो गया 253, D यहाँ पे कितना हो गया -5। तो मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ, 28 टर्म निकाल रहा हूँ, बात तो वही है। यहाँ से 28 टर्म निकाल दी, D हमने 5 देखा, हमने -5 करके रिवर्स कर दिया ऑर्डर। क्या कर दिया ऑर्डर, रिवर्सिंग दी ऑर्डर। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगती है बच्चों को ये, कि कान से पकड़ो घूम के, तो मैं उधर घूम के आगे पकड़ लिया भी, ठीक है, कि उल्टा करके ही शुरू कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से 20th टर्म निकाल लेंगे, कितना होगा A प्लस 19D। A कितना है 253,
प्लस 19 इंटू -5 और 19 इंटू -5 कितना होगा -95। 95 इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 153 और 158। तो हमारी 15th टर्म फ्रॉम 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट तो कितनी हो जाएगी 158 माइनस करके 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 भी है ना जो वो भी काफी एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। हमें देखो 4th और 8th टर्म का सम गिवन है 24, 6th और 10th टर्म का सम गिवन है 44। हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा। तो a4 क्या होगा a प्लस 3d और जो किसके इक्वल है जो भी पता नहीं, 4th टर्म और 8th का सम पता है और 8th टर्म किसके इक्वल है a प्लस 7d के इक्वल होगा। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना है हमें गिवन है 24। तो ऐड कर देते हैं a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24। a प्लस a 2a 3 और 7 10d इक्वल टू 24। 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से 6th और 10th टर्म का हमें सम गिवन है। तो 6th टर्म a6 प्लस a10 कितना गिवन है 44। डायरेक्ट ऐड कर दूं a प्लस 5d हो जाएगा a6 और a प्लस 9d हो जाएगा a10 इक्वल टू 44। तो ये कितना हो गया 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। अब फर्स्ट में सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए तो हम यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा a प्लस 7d इक्वल टू 22 और a प्लस 5d इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a से ही कैंसिल, 7 में से 2d इक्वल टू 10। तो d कितना आ गया बच्चों हमारा 5। चलिए d 5 आ गया तो a निकाल लेंगे। यहाँ पे d कितना आ गया हमारा 5 आ गया। a निकाल लेंगे, a कितना होगा a इक्वल टू 12 माइनस 5d। तो a हो जाएगा 12 माइनस 25। तो ये कितना आ गया हमारा 13 माइनस का 13। a कितना आ गया माइनस का 13। अब 5 5 ऐड करते जाइए, फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, पहली तो ये माइनस 13, दूसरी में 5 ऐड कीजिए माइनस 8, तीसरी में 5 ऐड कीजिए माइनस 3। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। सो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे देखिए एक सुब्बो राव एक जो भी है इंसान है जिसने 1995 में काम करना शुरू किया और उसकी सैलरी थी 5000 रुपीज और हर साल उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ रही थी। तो हमें बताना है कब उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी, मतलब कौन से साल में। तो चलिए फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी थी 5000 रुपीज, सेकेंड में 5200। हमें कहाँ तक ले जानी है उसकी सैलरी 7000 रुपीज तक लेके जानी है। तो मान लेते हैं आफ्टर nth टर्म उसकी सैलरी nth ईयर जो भी है उसकी सैलरी कितनी पहुंच गई है 7000। तो इसको क्या मान लेंगे an, मतलब वही निकालेंगे ना कौन सी टर्म पे जाके 7000 आ रहा है। a कितना है हमारा 5000 है और d कितना है हमारा 200 है जो बढ़ रहा है। तो an निकाल लेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है हमारा 7000, a कितना है 5000 प्लस n माइनस 1, d कितना है 200। तो ये 7000 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 7000 माइनस 5000 सिंपल 2000 इक्वल टू 200 इधर डिवाइड कर देंगे इक्वल टू n माइनस 1। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये 10 इक्वल टू n माइनस 1 और n कितना हो जाएगा 11। मतलब आफ्टर 11 इयर्स, एक साल बाद उसकी इतनी हुई, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मतलब 11 साल बाद। तो डायरेक्टली 1995 प्लस 11 मतलब 2006 में उसकी सैलरी कितनी होगी 7000 रुपीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो रामकली के ऊपर है। तो रामकली जो भी है एक वुमेन है, वो अपने हर वीक पहले वीक में उसने 5 रुपए बताए, 5 रुपए सेव किए बचाए। नेक्स्ट वीक से आने वाली वीक से उसने 1.75 रुपीज हर वीक एक्स्ट्रा बचाए। मतलब एपी की तरह सोचना है आपको, एपी पढ़ रहे हो तो फर्स्ट वीक उसने 5 रुपए बचाए मतलब A5। नेक्स्ट हर वीक से वो 1.75 रुपीज एक्स्ट्रा बचा रही है, सेविंग अपनी इंक्रीज कर रही है। मतलब डी कितना हो जाएगा 1.75
20.75 बोल रहा है कौन से वीक तक जाके उसकी सेविंग 20.75 रुपीज हो जाएगी। तो ये जो लास्ट टर्म होगी ये कितनी होगी 20.75 और ये कौन से वीक में जाके होगी वो हमें n की वैल्यू बतानी है, मतलब nth वीक में ही उसकी सेविंग 20.75 हो जाती है। तो n बताइए। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास a n गिवन होता है a प्लस n माइनस 1d, a भी गिवन है 5, डिफरेंस गिवन है 1.75, लास्ट टर्म गिवन है 20.75। तो a n की जगह आ जाएगा 20.75, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 1.75, 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन में 1 इंटू 1.75। ये 1.75 इधर डिवाइड कर देंगे तो 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। और जब बच्चों इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर इससे आएगा 9। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 और 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, मतलब 10th वीक में। कौन सी वीक में? 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज हो जाएगी। सो आप सबने अभी देखा कि हमने पूरी एक्सरसाइज 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन किए और अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे में हमने कर लिया। तो ये एक एक्सरसाइज करने का पैटर्न होता है कि हमने 2 दिन लगा लीजिए जितना भी बने, लेकिन करिएगा सारे क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन नया आता है दूसरा उसके जैसा सेम, प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हमें हैबिट बने उस चीज को फॉलो करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वीडियोस देखते रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।